नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। देश में चादर और फादर के खिलाफ एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है। इसको जागरूकता अभियान कह सकते हैं। दरअसल अजमेर 92 नाम की एक फिल्म आ रही है। 92 क्यों है नाम इसका है? क्योंकि 1992 में अजमेर में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि 1992 में वहाँ पे 2 स्कूल थे जो बहुत संपन्न लोगों की लड़कियाँ वहाँ पढ़ने जाती थीं। यानी स्कूल संपन्न थे, उनकी फीस अच्छी थी और उनकी बिल्डिंगें, वहाँ शिक्षा बहुत ज़बरदस्त थी, इसलिए संपन्न परिवार के लोग अपनी लड़कियों को वहाँ भेजते थे। ये सच्चाई है और इसी सच्चाई पर आधारित अजमेर 92 बन रही है। आप हैरान होंगे कि इस स्कूल में संपन्न परिवार की लड़कियाँ जाती थीं, लेकिन उनके बगल में ही 2 रेस्टोरेंट भी काम करते थे और दोनों रेस्टोरेंट बहुत हाई फाई थे, अच्छे थे और इन्हीं परिवारों की लड़कियां उस स्कूल से निकल करके उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थीं और नाश्ता करने के लिए जाती थीं। लेकिन चिश्ती दरगाह के 2 दरिंदों की नज़र उस रेस्टोरेंट पे उस स्कूल पर रहती थी। इनमें से एक था फारूक चिश्ती और दूसरा उसका भाई था नफीस चिश्ती। इन दोनों दरिंदों ने जो करतूत किए, जो कुकर्म किए, उसी को लेकर के ये फिल्म बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि 1992 में इन दोनों दरिंदों ने उन दोनों रेस्टोरेंट में जा कर के उन मालिकों से कहते थे कि इन लड़कियों को आप फ्री में आइसक्रीम खिला दो, इन लड़कियों को फ्री में नाश्ता करा दो। सोचिए, लड़कियां उस समय बहुत जागरूक नहीं थी इन दरिंदों के खिलाफ। जिस तरह से द केरला स्टोरी के बाद आज हिंदू लड़कियां जागी हैं, उन्हें आइसक्रीम मिल गया, फ्री में नाश्ता मिल गया, वो एक तरह से खुश हो जाती थी। चलो भैया मिल गया, कोई बात नहीं, चूँकि छात्र हैं, भले संपन्न परिवार से हैं तो क्या हुआ, जो चीज़ फ्री में मिलती है छात्रों को आनंद आता है खाने में। आलम ये था कि ये दोनों फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती जो चिश्ती दरगाह से जुड़े हुए थे, ये वहाँ अपना रसूख कायम करने लगे। होटल के मालिक को नए नए आदेश देने लगे। अब ये इसी तरीके से लड़कियों से संपर्क में आ गए और कहा जाता है कि जो फारूक चिश्ती था वो अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। सोचिए, आज कांग्रेस के नेता टीवी डिबेट में आते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रिजभूषण को लेकर के बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्लेख करते हैं और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। खास करके देखते होंगे टीवी डिबेट में एक गालीबाज नेता हैं, गालीबाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जो पहले पत्रकार रहीं, उनके पिता कांग्रेस में थे। अब सोचिए, जिसके पिता कांग्रेस में हो, उनकी बेटी पत्रकार है, एंकर है, वो किस तरह से पत्रकारिता करती होगी और वो फिर पत्रकारिता छोड़ करके कांग्रेस में आ जाती है और वो पार्टी ज्वाइन कर लेती है, चुनाव लड़ती है महाराजगंज से और उसे 5000 वोट नहीं मिलते हैं। जनता कहती है, लोगों का अनुमान है कि जितने टीवी डिबेट में कांग्रेसी नेता आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, अगर ये चुनाव लड़ें तो इन्हें 5000 भी वोट नहीं मिलेगा। और ये सच भी है। सुप्रिया सिंह को 5500 वोट मिले थे महाराजगंज से जब ये विधायक का चुनाव लड़ी थी। इनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन जब आती हैं टीवी डिबेट पे तो वही सेंगर और ब्रिजभूषण के जमानत पर रहता है। इनके अलावा कोई इनके शब्द इनके पास नहीं है और ये कांग्रेसी अपनी कुकर्म को भूल जाते हैं कि उन्होंने पूर्व में कितने अपराध किए। इन्हीं के किए गए अपराध को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आते हैं अजमेर 92 पर। तो जब ये इनका संपर्क लड़कियों से हो गया तो उसी दौरान इनके अंदर एक और चीज़ आ गई और फारूक चिश्ती ने एक हिंदू लड़की से कहा कि वो हमारी बात मान लें तो हम उन्हें पार्टी में एक पद दिला देंगे और फ्री में गैस कनेक्शन दिला देंगे। इस तरह इस कांग्रेसी ने लड़कियों को कई तरह के ऑफ़र दिए। केवल एक लड़की को नहीं, अन्य अन्य लड़कियों को कई तरह के ऑफ़र दिए और धीरे धीरे उनसे घुल मिल करके उनके साथ गलत कार्य किया। दैनिक नवजोत के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने जो छापा, जो लिखा, उसके अनुसार फारूक चिश्ती ने हिंदू लड़की से कहा कि वो और लड़कियों को लेकर के आए। अगर वो नहीं लेकर आती है तो उसका फ़ोटो लोगों के सामने दे दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आलम ये था, जो साथ आती थी वो धीरे धीरे दूसरी लड़कियों को लेते आईं और ये संख्या 200 से 250 पहुँच गई। इन 2 दरिंदों ने 200 से 250 लड़कियों को अपना शिकार बनाया और ये सभी लड़कियां हिंदू परिवारों से थीं। खास करके ये अब मांग करते थे लड़कियों को तो हिंदू लड़कियों की मांग करते थे। अब दैनिक नवजोत के पत्रकार संतोष गुप्ता ने
जब इस कांग्रेसी नेता की पोल खोली और छापा कि ये आइसक्रीम का प्रलोभन देकर के लड़कियों के संपर्क में हैं, तो इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। किसी ने उन्हें कांग्रेस विरोधी बता दिया, तो किसी ने उन्हें मानसिक रूप से विकसित बता दिया, और पत्रकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। सोचिए, आज के पत्रकारों को गोदी मीडिया बताया जाता है, और तब के पत्रकारों ने कितना बड़ा काम किया। आज सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं तो तनिक देर में पूरे विश्व में फैल जाती हैं, टीवी डिबेट में चर्चा होने लगती है, उसके वीडियो आ जाते हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं, हिडन कैमरा से बनाई गई तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन उस दौरान अखबार का ज़माना था, और जो ही खबर छपी कि फारूक चिश्ती जो कि लड़कियों का यौन शोषण कर रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन संतोष गुप्ता ने एक लड़की के साथ फारूक चिश्ती का फ़ोटो ब्लर करके छापा, सनसनी मच गई। और आलम यह है कि पूरे अजमेर में हिंदू लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, और सितंबर महीने में 1992 में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया और 6 चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 145 लोगों की गवाही हुई, जबकि 17 लड़कियों ने, जो छात्राएं थी जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ था, वो भी गवाही दी। हालांकि बाद में कुछ लड़कियों ने उससे अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर धमकी दी गई, उनके ऊपर दबाव था, उनके परिवार को धमकाया गया, जिसके बाद कुछ लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें एक लड़की ने खुदकुशी भी कर ली। सोचिए कितनी मजबूरी हुई होगी, किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर होगा, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई। उन दिनों अखबार में एक और भी विषय चल रहा था कि चूँकि अजमेर मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए अगर इन पर कार्रवाई की गई, वो भी जो चिश्ती दरगाह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों नेता, दोनों लोग, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, अगर इन पर कार्रवाई की गई तो दंगे भड़क जाएंगे, सांप्रदायिक तनाव आ जाएगा। लेकिन पुलिस पर जो दबाव बनाया गया, उसके बावजूद पुलिस ने काम किया और चार्जशीट दाखिल की, गवाही हुई। आलम यह था कि 1998 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी आरोपी बरी होते गए। बावजूद इसके अभी तक फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती पर कोई शिकंजा नहीं कसा था। ये अभी भी जांच के दायरे से बाहर थे, लेकिन इनके पर मुकदमा चल रहा था, और फैसला आया फारूक चिश्ती के खिलाफ 2007 में। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन फारूक चिश्ती को पता चल गया था, कांग्रेसियों को पता चल गया था कि ये जेल जाने वाला है, इसे सजा होने वाली है, तो उसके पहले ये कहानी बना दी गई, एक रणनीति बनाई गई और एक साजिश रची गई कि इसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया जाए। सोचिए, आज जिसकी आप कल्पना करते हैं, कांग्रेसी आज के 30 साल पहले कर चुके हैं। यानी हम आज 30 साल पीछे हैं, और कांग्रेसी इस मामले में, रेप, बलात्कार, हत्या और लूट के मामले में, साजिश करने के मामले में 30 साल हमसे आगे हैं। तो कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिक्षा दर को बचाने के लिए इस तरह की साजिश रखी कि फारूक चिश्ती को मानसिक रूप से बीमार बता दिया जाए, और हुआ भी यही। हाईकोर्ट ने 2013 में फारूक चिश्ती को जमानत दे दी और उसे रिहा कर दिया गया, और बाकी बचा नफीस, उसके ऊपर 24 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाने का आरोप था। साथ ही अन्य तरह के ड्रग्स की तस्करी, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ रेप, बलात्कार के भी आरोप लगे थे। बावजूद इसके उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और पुलिस ने उसका केस कमजोर कर दिया। आज भी 31 साल बाद उन्हें न्याय नहीं मिला है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक पीड़िता कोर्ट जाकर के, कोर्ट में चिल्ला के बोल रही है कि मैं 31 साल से कोर्ट आ रही हूँ, मुझसे वही सवाल आज भी किए जाते हैं कि तुम्हारे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मैं इन सवालों का जवाब देते देते थक गई हूँ, मानसिक रूप से थक गई हूँ, लेकिन आज भी मुझसे वही सवाल पूछे जाते हैं। 31 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे न्याय नहीं मिला। जरा सोचिए किस तरह का विद्रूप चेहरा है इन कांग्रेसी नेताओं का और इस तरह की सोच का। और यही आलम है कि चिश्ती दरगाह का जो रसूख है, उसके आगे पुलिस और पॉलिटिक्स फेल हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है। यही वजह है कि आज तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी पर यह आधारित है अजमेर 92। आपको शायद ये स्टोरी से पता नहीं होगा, आपको इस पूरी कहानी से पता नहीं होगा, इसलिए हम इस फिल्म के पहले इस फिल्म का रिव्यू करने आ गए और आपको पूरी कहानी से अवगत कराया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी देश के पीएम वहाँ पर चादर भेजते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी उनकी ओर से चादर लेकर के जाते हैं। मतलब आज सब कुछ होने के बाद भी, जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई उदयपुर में रियाज और गौस के द्वारा,
उसके भी तार इसी दरगाह से जुड़े हुए थे। बावजूद इसके आज भी हम चादर के फेर में पड़े हुए हैं और चादर पर चादर वहाँ भेजे जाते हैं, जिसका उपयोग कहाँ होता है आप जान ही रहे हैं। आपको बता दें कि मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में अजमेर आया था। उसने एक मिशनरी के रूप में काम किया और कहा जाता है कि करीब 20 लाख हिंदुओं को उसने कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया। एक तरफ मुस्लिम आक्रमण हो रहा था देश पर, तो दूसरी तरफ से ये मिशनरी काम कर रहे थे ताकि जैसे जल्दी से जल्दी हम हिंदुओं को, काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सकें। जिसका आलम है, जिसका परिणाम है कि आज इनकी आबादी कहाँ है, देश के 3 टुकड़े हो गए और आज फिर ये उसी लाइन में हैं। अब अजमेर 92 को लेकर के कुछ कट्टरपंथी भड़क गए हैं। वो पीएम से भी कह रहे हैं कि इस फिल्म को रोकवाइए वरना सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे, देश में तमाम तरह की समस्या आ जाएंगी। उसमें से एक है शोएब जमैक। आप देखते होंगे, टीवी डिबेट पर आता होगा, वही इस्लामिक दाढ़ी है और आतंकवादियों की तरह से मूंछ कटी हुई है। उसने धमकाया है, उसने उकसाया है कि जो फिल्म बना रहे हैं प्रोड्यूसर, उन्हें जवाब दिया जाए। अपने ट्वीट में उसने रजा अकादमी का उल्लेख किया है, जिक्र किया है। ये वही रजा अकादमी है जिनके सदस्यों का नाम दंगा और हिंसा में आता है। आगे बाकी 2 अन्य फिल्मों पर जो 72 हूरें और इसके अलावा आदि पुरुष है, इसकी भी समीक्षा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे।